For God's sakes, इसका ये रोना बंद करवाओ। ज्योति, क्या हुआ है साक्षी को? सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है। वो निवेदिता मैडम आई थी ना उसको इंजेक्शन लगाने, आज सुबह से बहुत परेशान थी। देविका देविका कह रही थी। एक काम करो, मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी ले आओ, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ। जी। कौन सा इंजेक्शन दिया निवेदिता ने साक्षी को? मैं जानती हूँ उसे। वो ना साक्षी की केयर करती है ना उससे प्यार करती है, जो उसकी भलाई के लिए कुछ करेगी। पर इतनी रात को अपनी नींद छोड़कर वो इंजेक्शन लगाने आई थी। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। ये सब चीजें रख लेती हूँ और डॉक्टर से पूछूंगी कि किस चीज का इंजेक्शन है जिससे साक्षी इतना डरती है। मेरे कमरे का दरवाजा खोल कैसे गया? मैं तो इसे बंद करके गई थी। यस आई एम श्योर। कहीं मेरी एब्सेंस में कोई अंदर तो नहीं आ गया था? लेकिन क्यों? ओह माय गॉड, मेरे वो इम्पोर्टेंट पेपर्स। पेपर्स तो सेफ हैं, लेकिन कोई आया था यहाँ डेफिनेटली। कहीं वो पेपर्स ढूंढने तो नहीं आया था? कौन हो सकता है? अंबिका तो नहीं। मुझे बाहर जाकर चेक करना होगा। जो भी है अभी तक जाग रहा होगा। रुकिए। क्यों है? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ऐसे क्यों पूछ रही है जैसे मैं अपने घर में चोरी करने के लिए घूम रही हूँ? तो मेरा पप्पी बाबा खो गया, उसको ढूंढ रही हूँ। Really? पप्पी बाबा का तो कभी आप अपने कमरे में नहीं सुलाती, तो फिर उसे क्यों ढूंढ रही हैं? ले दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? और मेरा पप्पी बाबा है, मैं ढूंढूं या ना ढूंढूं तेरे को क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहाना बना रही। जी, शायद आप अपने पप्पी बाबा को ढूंढने नहीं निकली हैं, किसी और चीज को ढूंढने निकली हैं। किसी और चीज? मतलब कौन सी चीज भाई? पता नहीं, शायद कुछ मेरे कमरे से। अगर मैंने आपको मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर जाते हुए और कुछ लेते हुए देख लिया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तेरी अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? और मैं क्यों कुछ चुराऊंगी तेरे कमरे से? और कोई चोरनी वोरनी दिखती हूँ क्या मैं? किसी बदमाश से भी तो कम नहीं है ना आप। हाँ, क्या मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानती? अरे पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने बेटे को बेच दिया मुझे, आज अंबिका को बेचने चली हैं। आपका क्या भरोसा? I don't trust you one bit। रब की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं लिया। आपको क्या लगता है मुझे विश्वास है? आप कसम लेंगी तो मैं मान जाऊंगी? पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपने बेटे की झूठी कसम खा सकती हैं। हाँ, टेक दिस एज अ वार्निंग। मेरे कमरे में दिखाई मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ले, इसे क्या हो गया अचानक? बिना बात के काटने को दौड़ रही है मुझे। क्या कोई सच में से कमरे में गया था? लेकिन कौन हो सकता है?
कि अंबिका इतनी रात को क्यों जाग रही है? कहीं ये तो नहीं थी इसके कमरे में? हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पता चल गया हो कि हम इसे मारने का प्लान बना रहे हैं, या फिर इसे पता चल गया कि इसने बिना पढ़े कौन से कागज़ पर दस्तखत किए थे? कुछ तो बात है। मुझे अंबिका पर नज़र रखनी होगी जैसे निवेदिता मुझ पर नज़र रखती है। पता करना होगा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मेरी बात सुनो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हारी सोकॉल्ड पत्नी का ऑर्डर है कि मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ पानी लेने के लिए। जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे तुम्हारी कोई बकबक नहीं सुनी। मेरी बात मान ली इसने। ब्लैंकेट भी ठीक से नहीं हो रहा, एक तो वैसे इतनी ठंडी, ऊपर से एसी भी ऑन है, ठंड लग रही है ऐसे। वैसे भी ऐसे सोफे पर सोना कितना अनकंफर्टेबल होता होगा, पता नहीं अच्छे से नींद आती भी होगी या नहीं। इसका मतलब अंबिका चाहे मुझसे कितना ही कड़वा क्यों ना बोले, उसे मेरी फिक्र है, मेरी केयर करती है, तभी तो ब्लैंकेट दिया उसने मुझे। अब तो मेरे इतने करीब भी आई हो, इसका मतलब उसका दिल भी धड़कता है मेरे लिए। और डार्लिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा किया मैंने सोने का बहाना किया, वरना उसके दिल की बात तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाता। ओ गॉड, मैं इतना खुश हूँ कि पूरी रात ये सोचते सोचते सपनों में खो जाऊंगा और अपनी अंबिका को अपनी बाहों में पाऊंगा। कितनी बुरी तरह से फंस गई हूँ मैं अंकुश के जाल में। इतनी बेबस तो मैंने खुद को कभी फील ही नहीं किया। कुछ साल पहले जो गलती मुझसे हुई थी, अरे उसी की तो सज़ा भुगत रही हूँ। विकास कितने अच्छे हैं और मेरे दिल के कितने करीब हैं, लेकिन उनको मैं अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता सकती। सच्चाई जानकर शायद उनका दिल टूट जाए और शायद वो मुझसे नफ़रत करने लगे। नहीं, मैं उनकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नहीं रह सकती विकास के बिना। चाहे जैसे भी हो, मुझे इन हालात से बाहर निकलना होगा। मुझे उस अंकुश से पीछा छुड़ाना ही होगा। अगली बार जब अंकुश मुझसे पैसे या गहने मांगेगा ना, ये चाकू अपने साथ ले जाऊंगी, मार डालूंगी उसे। उसका मनोज साया अपनी दुनिया से दूर कर दूंगी, अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगी हमेशा के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ, किसी को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी फिक्र करने वाला तो कोई भी नहीं है। हाँ, अब और कोई चारा नहीं है श्वेता। अगर विकास के साथ खुशी खुशी जिंदगी बितानी है ना, तो अंकुश को खत्म करना ही होगा। मैम, आपने जो ये इंजेक्शन चेक करने के लिए दिया था, इसमें सैलिटोरियम एनालूस नाम का बहुत ही हैवी केमिकल होता है, जो मेडिकल में बैन हो चुके हैं। क्या आप थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं? I mean, ये दवाइयाँ पेशेंट को सुलाने के लिए दी जाती हैं ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। हाँ, इस केमिकल से नींद आ सकती है, लेकिन ये केमिकल पेशेंट के लिए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है।